मन, सारा खेल वैसे मन का ही है। क्या है? मन का। मन को यदि जीत लिया तो समझो कि आप जयेंद्र हो गए, आपने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। मन का, ये जो मन है ना, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है। इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है। तो मन चंचल है। मन क्या है? चंचल। और मन को कौन चंचल बनाती है? आपको पता है मन को कौन चंचल बनाती है? भगवान की माया। जब जब हम चाहें ना कि हम भगवान का स्मरण करें, तब ही भगवान अपनी माया हमारे पास भेज देते हैं। क्या माया? कि इसका मन न लगे। क्यों? क्योंकि माया महा ठगनी मैं जानी, माया महा ठगनी मैं जानी। इस संसार में यदि कोई ठग है सबसे बड़ा, तो वो कौन है? कौन है? माया। और ऐसे वैसी ठग नहीं, महाठगनी। लुटेरों का जो सरदार होता ना, उसकी उपमा दी। माया महाठगनी मैं जानी। वर्षों हमने बताया था ना, जब सोनक आदि 88,000 ऋषि माया के बारे में जानना चाहते हैं तो कहते हैं कि माँ का मतलब लक्ष्मी, और या के मतलब प्राप्त हो। अब देखो, आपको लक्ष्मी किस प्रकार से प्राप्त करनी है? किस प्रकार की लक्ष्मी आपको चाहिए? विषय को भोगने वाली लक्ष्मी या ज्ञान रूपी लक्ष्मी? लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है। एक ज्ञान रूपी लक्ष्मी होती है, एक जो संसार के जो भौतिक संसाधनों को उपभोग करवाने के लिए लक्ष्मी होती है। एक लक्ष्मी वो होती है। तो क्या? मां से लक्ष्मी, या से प्राप्त होना, और मां से लक्ष्मी, या से ज्ञान। आपको ज्ञान रूपी लक्ष्मी चाहिए या संसाधनों का उपभोग करवाने लक्ष्मी चाहिए? तालियां बजाओ जरा माता जी के लिए। जैसे माता जी को ज्ञान रूपी लक्ष्मी चाहिए, ऐसे हमारे बच्चों को भी ज्ञान रूपी लक्ष्मी की आवश्यकता है। क्या? ज्ञान रूपी लक्ष्मी की आवश्यकता है। माया, लेकिन ये माया रोक देती है। ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ एक अहंकार उसका भाई है। ज्ञान का भाई वैराग्य भी है, और एक सौतेला भाई है, बोले अहंकार। वो अहंकार भी ज्ञान के साथ साथ है। तो जिस ज्ञान से अहंकार का नाश हो जाए तब ज्ञान ठीक है, लेकिन ज्ञान से अहंकार उत्पन्न हो जाए वो ज्ञान नहीं। वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान। और ये जो माया है, ये ऐसी नहीं है। निर्गुण पास लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी, हो निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मृदुल बानी। निर्गुणों को भी इसने अपने वश में कर लिया। किस प्रकार से? बोले माधुर्य वचन बोलकर। इस संसार में भगवान की माया किसे नहीं पकड़ सकती। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया होगा। जो परमहंस सुखदेव जी थे ना, व्यास जी के पुत्र, उन्होंने भगवान से
शर्त रखी कि तभी माँ की गर्भ से बाहर आऊंगा जब आपकी माया मुझे न पकड़ेगी। तो भगवान ने वचन दे दिया कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी। तो 12 वर्ष के बाद वो गर्भ से बाहर निकले। लेकिन जब वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का ध्यान करते रहे तो व्यास जी को शिष्य की आवश्यकता थी जो श्रीमद् भागवत महापुराण को स्मरण कर सके, श्रवण कर सके। तो सुखदेव जी परम योगी है जिन्हें माया नहीं पकड़ सकती भगवान की। क्या? भगवान की माया नहीं पकड़ सकती, इसलिए उन्हें उचित समझा। लेकिन यदि देखा जाए तो भगवान की वो माया जो मोहनी मूर्ति है, सुखदेव जी को भी उस माया ने पकड़ लिया। अपने शिष्यों को भेजते हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णकारम। भगवान की दिव्य छवि को जब परमहंस सुखदेव जी के सामने व्यास जी के शिष्य श्रवण करते हैं तो ऐसे दिव्य छवि वाले परमात्मा के प्रति उनका मन दौड़ने लगता है। क्या परमात्मा निर्गुण से सगुण साकार भी हो सकता है? अहो बकिस यम तन कालकूटो जिंघाय पाया। बक की बहन पूतना वो स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा के आई है, लेकिन भगवान ने उसे धात्रिचिताम माता का पद प्रदान किया और मातृलोक स्थान प्राप्त करवाया। ऐसा वो दयालु जो मारने आए उसे भी मातृत्व पद प्राप्त करवा देते। कमवा दयालु, इस प्रकार का दयालु था वो परमात्मा। और ठग गए कौन? निर्गुण फांस लिए, निर्गुणों को भी पकड़ लिया उस माया ने। किस प्रकार से? बोले बोले मीठी बानी, बोली माधुरी बानी, अपनी माधुर्यता से। तो जब उन निर्गुणों को भी उस माया ने ठग लिया है तो हम तो साधारण है, तुच्छ है। तुरंत हमें कोई प्रलोभन दे दे तो हम तुरंत मुकर जाए, हम तो लोभी हैं। इसलिए क्या? माया से बचना बड़ा कठिन है। जो माया से बच गया, जिसने मन को स्थिर कर लिया, उसका फिर मंगल ही मंगल। लेकिन सती जो है अपना मन कथा में न लगा सकी।